दोस्तों ये कहानी ऐसे कपल की है जो हर जगह हर टाइम गपागप करते रहते हैं, लेकिन गलती से इनकी पलंग तोड़ने वाली वीडियो लीक हो जाती है। तो आइए देखते हैं आगे वीडियो में क्या होता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप ऐसी पलंग तोड़ वीडियो देख सको। मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो हर जगह एक दूसरे को बजाते रहते हैं, यानी कि इन्हें जहाँ भी जगह मिलती पार्क में, स्कूल में, टॉयलेट में सलामी ठोकते रहते थे। इन्होंने घर का एक भी कोना नहीं छोड़ा जहाँ इन्होंने खाता न खोला हो। मतलब ये कि इन्हें अपनी जवानी को एंजॉय करना बहुत पसंद था। एक दिन जे एमी के मोम डैड से उन दोनों की शादी की बात करने के लिए जाता है, जहाँ जे एमी के मोम डैड से उनकी शादी के बारे में बात करता है और एमी के मोम डैड शादी के लिए मान जाते हैं और वो दोनों शादी कर लेते हैं। थोड़े दिनों बाद एमी प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन उन्हें अब घपागप करने में प्रॉब्लम होने लगी थी। मतलब कि शादी के बाद उनकी लाइफ से रोमांस खत्म होता जा रहा था। फिर एमी को बच्चे हो जाते हैं, जहाँ घर पर भी वो दोनों जब कुछ करने की सोचते तो उनका बेबी रोने लगता, जिससे उन दोनों का माहौल नहीं बन पाता और वो पलंग नहीं तोड़ पाते। देखते ही देखते उनके एक और बच्चा हो जाता है। रात को सोते टाइम एमी जे से बोलती है कि हम अगले संडे को जरूर पलंग तोड़ करेंगे, जब मेरी मोम घर आएगी तो बच्चे वो संभाल लेगी। वैसे एमी ब्लॉग बना करती थी जिसमें वो कई तरह से अपनी पर्सनल बातें शेयर करती थी। अगली सुबह जे नहा रहा होता है तो एमी उसके पास जाकर बोलती है कि तुम जल्दी से क्लोन को तैयार कर दो, मुझे अपॉइंटमेंट के लिए जाना है। तो जे जल्दी से क्लोन को तैयार कर देता है और उन्हें स्कूल छोड़ने जाने लगता है। जाते वक्त जे एमी से कहता है कि हमें अब गपागप कर लेना चाहिए क्योंकि अब मेरे हथियार को जंग लगने लगा है। तो एमी भी बोल देती है कि हाँ, हम जल्दी ही कुछ करेंगे क्योंकि मेरी गुफा भी अब सूखती जा रही है। इसके बाद जे बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है और एमी अपॉइंटमेंट देने, यानी कि एमी के लिखे हुए ब्लॉग को कोई कंपनी खरीदना चाहती थी, जहाँ एमी की मुलाकात है इंग नाम के आदमी से होती है जो कि एमी के ब्लॉग को खरीदने वाला था। वो एमी का अच्छे से इंटरव्यू लेते हैं और उनके बीच डील हो जाती है कि वो एमी के ब्लॉग को अच्छी कीमत पर खरीदेंगे। दूसरी तरफ जे अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ था और उससे अपने दुख शेयर कर रहा था कि कैसे शादी होने के बाद से वो अच्छे से पलंग नहीं तोड़ पाए हैं, जिससे उसके हथियार को जंग लगने लगा है। तभी वहाँ एक लेडी आकर जे को नए आईपैड देती है जो कि जे ने ही बुक करके मंगवाए थे। उधर एमी मीटिंग से वापस आते टाइम अपनी मोम को कॉल करके बोल देती है कि आज रात को आप बच्चों को संभाल लेना और वो बच्चों को अपनी मोम के पास भेज देती है। रात को जे जब घर आता है तो अपने बच्चों को बुलाने लगता है, लेकिन उसे पूरे घर में कोई नजर नहीं आता। तभी वहाँ एमी हॉट लुक में जे के सामने आती है, जिसे देखकर जे का तो फुल माहौल बन जाता है और वो दोनों रूम में पलंग तोड़ने जाते हैं, जहाँ जे एमी के शूज खोलने लगता है, लेकिन शूज खोलते वक्त वो दोनों गिर जाते हैं, जिससे उनका माहौल ठंडा पड़ जाता है। लेकिन वो फिर दोबारा से अपना माहौल बनाने लगते हैं। जब वो पलंग तोड़ने जाते हैं तो बेचारे जे की तो तोप ही काम नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर भी किसी तरह वो अपनी तोप को खड़ा करके एमी की गुफा में ब्लास्ट करने लगता है। किचन में सोफे पर वो हर जगह बम ब्लास्ट करने लगते हैं, पर वो डेली तो पलंग नहीं तोड़ सकते थे। इसलिए एमी जे से बोलती है कि क्यों न हम दोनों पलंग तोड़ते हुए का वीडियो बनाए, जिसे बाद में देखने के बाद हम उसे डिलीट कर देंगे। तो जे भी इसके लिए मान जाता है और अपने नए आईपैड में कैमरा चालू करके रख देता है। एमी भी अलग अलग पोजीशन ट्राई करना चाहती थी, इसलिए वो एक बुक लेकर आती है जिसमें अलग अलग तरह की पोजीशन का वर्णन किया गया था, जिसे देखकर वो अलग अलग पोजीशन में अपनी अपनी तोप फायर करते हैं और थक हार कर सो जाते हैं। अब अगले दिन जे अपने घर पर एक पार्टी रखता है जिसमें कई सारे लोग आए हुए थे और उन्होंने बहुत मजे किए थे। लेकिन लास्ट में जे को एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि तुम्हारी खाता खोलने वाली वीडियो देखकर बहुत मजा आया। जे को लगता है कि शायद किसी ने गलती से सेंड कर दिया होगा, इसलिए वो ज्यादा दिमाग पर नहीं लेता। लेकिन तभी उसे मैसेज आता है कि तुम्हारी वीडियो सब जगह वायरल हो चुकी है। तो जे को याद आता है कि उसने वीडियो डिलीट नहीं किया था, बल्कि उसे iCloud पर डाल दी थी, जिसकी वजह से जिसको भी उसने वो आईपैड दिए थे उन सबके पास वो वीडियो चली गई थी। जे जल्दी से घर के अंदर जाकर अपने आईपैड पर चेक करता है तो वो आईडी सभी आईपैड में ओपन हो रखी थी, जिसे देखकर वो काफी घबरा गया था। एमी जे से पूछती है कि क्या हुआ, तो एमी को बताता है कि रात को जो वीडियो हमने बनाई थी वो वीडियो में डिलीट करना भूल गया और वो वीडियो में जिसको भी वो आईपैड दिए है उनमें चला गया है। तो उन्हें याद आता है कि एक आईपैड तो एमी के बॉस के पास भी है, जिसके साथ एमी की डील होने वाली थी। जे भी बताता है कि उसने वो आईपैड उसके फ्रेंड्स और पोस्टमैन को गिफ्ट में दिए थे। ये सुनकर एमी को जे के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, तो वो उन आईपैड को वापस लेने का सोचते हैं। तभी उन्हें याद आता है कि एक आईपैड एमी की मोम को भी दिया था, इसलिए एमी अपनी मोम को कॉल करके घर आने की बोलती है और साथ में अपना आईपैड
आईपैड भी लाने की बोलती है ताकि एमी की मोम घर आकर बच्चों का ख्याल रख सके। तभी जे को याद आता है कि उसके बेटे क्लोन के पास भी आईपैड है, इसलिए एमी जल्दी से जाकर उसके बेटे का आईपैड घर से नीचे फेंक देती है। एमी की मोम भी घर आ चुकी थी, इसलिए जे जल्दी से उनके आईपैड में से वो वीडियो डिलीट कर देता है और दूसरे आईपैड से वो वीडियो डिलीट करने के लिए एमी और जे घर से निकल जाते हैं और सीधे कटपा के पास जाते हैं जो कि जे का फ्रेंड था। उसके पास जाकर एमी और जे कटपा की वाइफ को अपने वीडियो के बारे में सारी बात बता देते हैं। तो कटपा की बीवी बताती है कि मुझे हैंग का घर पता है, हम वहाँ जाकर उस आईपैड को ला सकते हैं। लेकिन एक आईपैड कटपा के पास भी था, इसलिए जे उससे आईपैड मांगता है। तो कटपा अपनी चालाकी दिखाते हुए जे से बोलता है कि मैं वो वीडियो देखकर उसे डिलीट कर दूंगा, लेकिन जे किसी तरह उससे वो आईपैड ले लेता है और वो सब निकल जाते हैं इनके घर की तरफ, जहाँ उसके घर के बाहर जाकर ये प्लान बनाते हैं कि हम उसके सामने चंदा इकट्ठा करने के बहाने से जाएंगे और वहाँ से आईपैड लेकर आ जाएंगे। और ये दोनों ऐसा ही करते हैं। जे और एमी जैसे तैसे हैंग के घर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ एमी हैंग से बोलती है कि जे को दस्त लगी हुई है तो क्या ये आपके बाथरूम को यूज कर सकता है। तो हैंग बोल देता है कि हाँ कोई बात नहीं। इससे जे को हैंग से दूर जाने का मौका मिल जाता है और जे घर के अंदर जाकर उस आईपैड को ढूंढने लगता है। वो हर जगह उसके आईपैड को ढूंढता है, लेकिन उसे आईपैड तो कहीं नहीं मिलता। पर जे के पीछे हैंग का कुत्ता पड़ जाता है, जिससे हैंग का कुत्ता जे को भाग मिल्खा भाग बना देता है। लेकिन बेचारा जे किसी तरह उस कुत्ते को संभालने लगता है और अपने आईपैड को ढूंढने लगता है, पर वो कुत्ता तो जे का पीछा ही नहीं छोड़ता। दूसरी तरफ कटपा और उसकी भी हैंग के घर के बाहर आ जाते हैं। तो हैंग उनसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो। तो कटपा झूठ बोल देता है कि हम दोनों गरीब बच्चों के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। ये सुनकर हैंग को लगता है कि साले आज ही मेरे घर को बेचेंगे क्या, मैं इतना चंदा कहाँ से लेकर आऊंगा। लेकिन कटपा बोल देता है कि अगर आपके पास पैसे न हो तो आप पुराना आईपैड भी दे सकते हो। तो हैंग भी ये सुनकर एमी का दिया हुआ आईपैड कटपा को दे देता है, जिससे वो आईपैड लेकर वहाँ से फुर्र हो चुके थे। तभी जे भी कुत्ते से बचते हुए हैंग और एमी के पास आ जाता है, जहाँ जे की हालत घर की ना घाट की ऐसी हो रखी थी। हैंग जे से पूछता है कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई। तो जे हैंग को बोल देता है कि बड़ी लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा। एमी और जे भी हैंग को बाय बोलकर वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ वो अपनी कार में देखते हैं कि कटपा अपनी वाइफ के साथ मिलकर बाहुबली 3 बना रहा होता है। तो जे जाकर उन्हें रोकता है और कटपा से पूछता है कि क्या तुमने हमारी वीडियो देखी। तो कटपा भी बोल देता है कि तुम्हारी वीडियो देखकर ही तो मुझे बाहुबली 3 बनाने का आइडिया आया, और तुम्हारी वीडियो क्या जबरदस्त थी। तुमने तो जॉनी भैया और मियाँ भाभी को भी पीछे छोड़ दिया है, लेकिन तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर पलंग तोड़ तो सब करते हैं, इसमें क्या गलत है। जिसके बाद वो सभी कटपा के घर आ जाते हैं, जहाँ जाने के बाद कटपा का बेटा जे से बोलता है कि तुमने मेरा मैसेज देखा। तो यहाँ हमें पता चलता है कि जे को वो मैसेज कटपा के बेटे हावर्ड ने किया था। फिर हावर्ड जे से वीडियो डिलीट करने के बदले $25,000 मांगता है। तो जे उसे पैसे देने से मना कर देता है, लेकिन हावर्ड भी गुस्से में बोल देता है कि मैंने वो वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दी है, जिससे तुम सबके हीरो बन जाओगे। ये सुनकर तो मानो जे की दुनिया हिल चुकी थी। जिसके बाद जे अपने घर आकर कटपा को कॉल करके उसे बताता है कि तेरा लोंडा मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और मुझसे $25,000 मांग रहा है वीडियो डिलीट करने के, इसलिए तुम जाकर अपने बेटे का आईपैड चेक करो। पर कटपा जे की बातों पर यकीन नहीं करता और वो जे से बोल देता है कि मेरा बेटा अभी छोटा है और वो ऐसा नहीं कर सकता। जिसके बाद जे वेबसाइट पर जाकर अपने वीडियो को ढूंढने लगता है, जहाँ उसे उसका वीडियो भी मिल जाता है और वो एमी को सारी बात बता देता है कि मैंने मेरे आईपैड से वो वीडियो डिलीट कर दी है, जिससे सबके आईपैड से वो वीडियो डिलीट हो गई है, जिससे वो दोनों थोड़ा रिलैक्स करते हैं। लेकिन जे डरते हुए एमी को बताता है कि कटपा के लौंडे ने वो वीडियो वेबसाइट पर अपलोड कर दी है, जिससे एमी को आइडिया आता है कि क्यों ना हम उस वेबसाइट के ऑफिस जाकर सर्वर से ही अपनी वीडियो हटा दे, जिससे कोई हमारी वीडियो न देख सके। जिसके बाद एमी और जे अपने बच्चों को लेकर उस वेबसाइट के ऑफिस जाते हैं, जहाँ जाकर जे जोर जोर से ऑफिस के गेट बजाने लगता है, पर कोई गेट नहीं खोलता। तो जे गुस्से में आकर ऑफिस के गेट को अपनी गाड़ी से तोड़ डालता है। जिसके बाद वो सभी ऑफिस के अंदर जाते हैं, जहाँ जे उस वेबसाइट के सर्वर को फोड़ने लगता है, जिससे वहाँ का सिक्योरिटी अलार्म बजने लग गया था। ये सुनकर उस वेबसाइट का ओनर और उसके बॉडीगार्ड वहाँ आकर उन्हें पकड़ लेते हैं और वो उनसे यहाँ आने की वजह पूछता है। तो जे घबराते हुए बताता है कि एमी और मैंने पलंग तोड़ने वाली वीडियो बनाई थी, जो गलती से तुम्हारी वेबसाइट पर अपलोड हो गई है और हम उस वीडियो को हटाना चाहते हैं। तो उस वेबसाइट का ओनर उनसे उनका नाम पूछता है। जे और एमी जब अपना नाम बताते हैं तो वेबसाइट वाले की
वाइफ उन दोनों को पहचान जाती है, क्योंकि वो एमी के ब्लॉग को पढ़ा करती थी। वेबसाइट का ओनर ये देखकर उन दोनों की हेल्प करने के लिए मान जाता है और ओनर उन दोनों की पलंग तोड़ वीडियो डिलीट कर देता है। लेकिन वहाँ का ओनर एमी और जे से उसके गेट तोड़ने की भरपाई करने की बोलता है, जिससे जे और एमी भी मान गए थे। अब अगले दिन जे और एमी के बेटे का ग्रेजुएशन फंक्शन होता है, जहाँ एमी और जे भी जाते हैं, जहाँ क्लोन अपनी प्रेजेंटेशन दिखाने की बोलता है। तो एमी को याद आता है कि जे ने शायद उसके बेटे के आईपैड में से वो वीडियो डिलीट नहीं की होगी, इसलिए वो जे को बताती है। तो जे जल्दी से जाकर वीडियो चलने से पहले ही उस लैपटॉप पर ऊपर से कूद जाता है, लेकिन बेचारे की हाथ पैर तुड़ाई बेकार जाती है, क्योंकि इस लैपटॉप में उनकी वीडियो नहीं थी। अगले दिन पूरी फैमिली एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी जे को कटपा का बेटा हावर्ड मिलने के लिए आता है और जे से कहता है कि मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए, और जे को एक पेन ड्राइव देते हुए कहता है कि मेरे पास ये लास्ट वीडियो की कॉपी थी जो कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ। और जे उस पेन ड्राइव को जल्दी से ले लेता है और एमी के साथ मिलकर उस पेन ड्राइव को तोड़ने लगता है। पर एमी उससे बोलती है कि क्यों ना इस पेन ड्राइव को तोड़ने से पहले एक बार वीडियो देख ली जाए। तो जे भी मान जाता है और वो दोनों साथ बैठकर उनके पलंग तोड़ वीडियो को देखने लगते हैं, जिसे देखते टाइम उन्हें थोड़ी शर्म तो आ रही थी, पर मजा भी बहुत आ रहा था। और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूरी बता